चलें बच्चों, आज हम एएस पेपर वन चैप्टर नंबर वन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड दैट इज साउंड। एएस पेपर वन चैप्टर नंबर वन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज साउंड। एएसपी वन चैप्टर नंबर वन, टॉपिक का नाम है साउंड। ठीक है, साउंड। याद रखिएगा कि साउंड की आपके पास दो नेचर होती है। बताओ बच्चों, साउंड बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, एनालॉग या डिजिटल? फिर एनालॉग होता है। एनालॉग होता है। हम अपने मुंह से जो भी आवाज निकालते हैं वो सब की सब क्या होती है, एनालॉग। ठीक है, वो सब की सब क्या होती है, एनालॉग। और कंप्यूटर में जाने के लिए वही एनालॉग साउंड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डिजिटल। डिजिटल में। ठीक है, तो एज ह्यूमन वी प्रोसेस एनालॉग डेटा, और एनालॉग डेटा इस तरीके से होता है दैट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, और डिजिटल डेटा जो कंप्यूटर में जाने के लिए होता है वो डिस्क्रीट पैटर्न में होगा, दैट इज जीरो और वन। नीचे वाला जीरो, ऊपर वाला वन, नीचे वाला जीरो, ऊपर वाला वन, ये जीरो और ये वन। ठीक है, एनालॉग डेटा, इंसान अपने मुंह से जो भी आवाज निकालता है दैट इज एनालॉग डेटा। इंसान अपने मुंह से जो भी आवाज निकालेगा वो क्या होगा बेटा, एनालॉग डेटा। ठीक है, तो एनालॉग डेटा क्या होता है, कंटिन्यूअस। बोलो, एनालॉग डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअसली चेंज होता है। और डिजिटल डेटा क्या होता है बेटा, डिस्क्रीट या फिक्स पैटर्न में होगा, डिस्क्रीट या फिक्स पैटर्न में होगा। ठीक है, और इंसान अपने मुंह से जो भी आवाज निकालेगा एज ह्यूमन, या ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है या ह्यूमन स्पीक करता है, क्या स्पीक करता है, एनालॉग डेटा। ह्यूमन अंडरस्टैंड क्या, एनालॉग डेटा। ह्यूमन लेसन भी क्या करता है, एनालॉग डेटा। कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा। सही है बेटा। एनालॉग से डिजिटल में जाने के लिए गाइस यू हैव अ कन्वर्टर। कन्वर्टर का नाम बोलो क्या है, बोलो, एनालॉग टू, डिजिटल कन्वर्टर एडीसी। सही, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो कन्वर्ट करता है एनालॉग से किसमें बेटा, डिजिटल में। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, समझ आ रहे हैं ना? हाँ जी सर। अहमद, जी सर आ रहे आ रहे हैं ना, ये तो सब पता थी ना। चलो, अब मेरा आपसे एक और सवाल है। ठीक है, सवाल ये है कि बेटा मैंने लगाया लाउड स्पीकर। ठीक है, स्पीकर एक तरफ लगा रहा हूं माइक्रोफोन। ठीक है, स्पीकर और माइक्रोफोन। सही है भाई, स्पीकर और माइक्रोफोन। जल्दी से जरा बता दो, स्पीकर और माइक्रोफोन में अगर कोई आपको बोलेगा कि भाई एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना, बेटा स्पीकर में हमारे मुंह से आवाज निकलती है, हमारे कानों तक आवाज आती है, बोलो। कानों तक आती तो यानी कि कंप्यूटर से डेटा आ रहा होता है डिजिटल में, बोलो कंप्यूटर से डेटा आएगा किसमें, है। डिजिटल। डिजिटल में। और कन्वर्ट करेगा कौन, डीएसी। और आपके कानों तक जो आवाज आएगी वो कौन सी होगी, एनालॉग। बोलो कौन सी होगी, एनालॉग। ठीक है ना? तो स्पीकर में डिजिटल डेटा कन्वर्ट होता है एनालॉग में। कन्वर्टर का नाम उल्टा होगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। बोलो क्या होगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? जी सर। एनालॉग की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? सही थी। ठीक है, तो भाई यहां से डिजिटल से डेटा कन्वर्ट हो गया एनालॉग में आ रहा है। माइक्रोफोन में क्या होगा बताओगे बच्चों? सर हमारी मुंह की आवाज़ कन्वर्ट होके जाएगी तो पीसी के भाई, अंदर। हाँ, कंप्यूटर के अंदर जाएगी। तो यानी कि हमारे मुंह से ये आप बने वो खूबसूरत से बेटा, आपके मुंह से जो आवाज निकलेगी वो क्या निकलेगी, एनालॉग। एंड देन कंप्यूटर में कन्वर्टर लगा होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, दैट इज एडीसी। और एडीसी आपकी बात को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल में। ठीक है, जीरो और वन, जीरो और वन, जीरो और वन। ठीक है,
तो कोई अगर आपसे बोले स्पीकर में क्या होता है, आप बोलोगे डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट होगा, माइक्रोफोन में क्या होगा, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होगा। एम आई क्लियर? बोलो। जी सर। जी सर। अब मेरा आपसे सवाल है बेटा, जब भी कंप्यूटर में डेटा जाता है या कंप्यूटर से डेटा निकलता है, वो डेटा कौन सा होता है? बोलो कौन सा होता है? डिजिटल। डिजिटल होता है। सिंपल सी बात है, इतना क्या सोच रहे थे इसमें भाई? देखो, कंप्यूटर से डेटा निकलता है या जो भी जाता है वो सबका सब क्या होता है? डिजिटल। बोलो वो सबका सब क्या होता है? डिजिटल। क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? जीरो और वन। कंप्यूटर क्या समझता है? जीरो और वन। आ रही है बात समझ? ठीक है लड़कों, कोई मसला? नहीं नहीं सर। साउंड वेव जो होती है वो क्या होती है? एनालॉग। और कंप्यूटर जो समझता है वो क्या समझता है? डिजिटल। बोलो कंप्यूटर क्या समझता है? डिजिटल। सो मेरा सवाल है, हाउ कैन यू कन्वर्ट योर एनालॉग डेटा इनटू डिजिटल? आप कह रहे हो एडीसी के जरिए। भाई एडीसी कैसे कन्वर्ट करता है? हाउ? सही है। डिजिटल से एनालॉग में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो कैसे कन्वर्ट हो रहा है? हाउ कैन यू कन्वर्ट योर एनालॉग डेटा इनटू डिजिटल? ठीक है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है? वो कैसे कन्वर्ट होने को हम बोलते हैं सैम्पलिंग मेथड। बोलो क्या कहते हैं बेटा? बोलो क्या कहते हैं? सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड। एनालॉग से डिजिटल में भी कौन कन्वर्ट कर रहा है बेटा? सैम्पलिंग मेथड। अरे अब समझ? हाँ चलो, नाउ सबसे मेन चीज स्टार्ट हो रही है, व्हाट इज सैम्पलिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे एनालॉग साउंड डिजिटल में कन्वर्ट होता है। तो मेरे आपको पता है फिर भाई के नोट्स तो फिर वीआईपी होते हैं। अब देखो मैं कैसे बनाता हूँ। हाउ टू कन्वर्ट analog into digital. How to convert analog sound into digital. नजर आ रहे डिजिटल के? छुप गया? आ रहे। हाउ टू कन्वर्ट एनालॉग इनटू डिजिटल। और बच्चों जो मेथड है, इस मेथड का नाम क्या है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ? बोलो। सैम्पलिंग मेथड। वेरी गुड। इस मेथड का नाम है सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, अब सैम्पलिंग मेथड क्या होता है वो मैं भी आपको पढ़ाता हूँ। ठीक हो गया गाइस? ये आपके पास साउंड है एंड दिस साउंड इज इन एनालॉग। बोलो दिस साउंड इज इन एनालॉग। ठीक है, इस साउंड को तुमने लॉट्स ऑफ इंडिविजुअल सैंपल्स में डिवाइड कर दिया और उसका टाइम पीरियड भी होगा। उसका क्या होगा बेटा? टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल ये 1 सेकंड है। 1 सेकंड ये हो गया, दूसरा सेकंड हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11, 11, 12 और 14। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या करना है, इस एनालॉग साउंड को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना है। उन पीसेस को टाइम के हिसाब से डिवाइड करना है। बोलो किस हिसाब से डिवाइड करना है? टाइम के हिसाब से। ठीक हो गया? उस टाइम में छोटे छोटे आप क्या बनाओगे? सैंपल। बोले छोटे छोटे क्या बनाओगे? सैंपल। बेटा ये जो आपने बनाए है ना, उसको बोलते हैं टाइम इंटरवल। ठीक है ना? टाइम इंटरवल। ठीक है, अब आपने क्या करा? आपने इस एनालॉग साउंड को छोटे सैंपल्स में डिवाइड किए थे। छोटे छोटे सैंपल्स में डिवाइड कर। सैंपल्स का मतलब क्या है? इसके ऊपर मैप कर रहे हो डिजिटल डेटा। इसके ऊपर मैप करने की कोशिश कर रहे हो डिजिटल डेटा। बच्चों बताओ, बच्चों बताओ, क्या डिजिटल डेटा सही से मैप हो रहा है या कोई मसला हो रहा है इसमें? प्रॉपर मैप हो रहा है या कोई गैप आ रहा है? बोलो, हमारा प्रॉपर मैप हुआ है या कोई गैप आया है इसमें? हम्म, गैप हमारा है। गैप है ना? इस गैप को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? थोड़ा सा जो गैप आ रहा है, इस गैप को मैंने पढ़ाया था, जल्दी बताओ इस गैप को क्या बोलते हैं? इस गैप को बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। बोलो क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन एरर।
वेरी गुड। इस गैप को बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर, दैट इज QE। ठीक है बच्चों, क्वांटाइजेशन एरर। Quantization error is a gap between analog and digital data। बोलो quantization error is a gap between analog and digital data। क्लियर है? तो भाई वो डेटा जो एनालॉग से डिजिटल में छोटे छोटे जो आपने सेकंड में डिवाइड किया है, और बच्चों इसको ये जो छोटे छोटे तुम डिवाइड कर रहे हो ना, इसमें से एक इसको क्या बोलते हो? सैंपल। बोलो एक इसको क्या बोलते हो? सैंपल। सैंपल। ठीक है। एक जो आपके पास ये जो डिजिटल डेटा है ना, एक ये क्या कहलाता है? सैंपल। आपने लॉट्स ऑफ इंडिविजुअल सैंपल में डिवाइड कर दिया है ना, आपने एनालॉग डेटा को लॉट्स ऑफ इंडिविजुअल सैंपल में डिवाइड कर दिया। बच्चों हर सैंपल के पीछे एक बाइनरी वैल्यू होती है। बोलो हर सैंपल के पीछे क्या होती है? बाइनरी वैल्यू। यानी कि एवरी सैंपल मस्ट कंटेन अ बाइनरी वैल्यू। एवरी सैंपल मस्ट कंटेन अ बाइनरी वैल्यू। और वो जो बाइनरी वैल्यू होती है वो कहलाता है सैंपल साइज। बोलो क्या कहलाता है? जल्दी बताओ क्या कहलाता है? सैंपल साइज। सैंपल साइज। ठीक है। नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल इन ईच सैंपल। बोलो नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल इन ईच सैंपल। समझ आया सबको? एनालॉग डेटा को छोटे छोटे उसमें डिवाइड किया, और बीच में जो गैप होता है ना, उस गैप को बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। गैप को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन एरर। और ये जो तुम्हारे पास एक है इसको बोलते हैं सैंपल। बोलो इसको क्या बोलते हैं? सैंपल। ठीक है। कितने सेकंड में? सही, सैंपल ऑब्टेन पर सेकंड। सैंपल ऑब्टेन पर सेकंड ये कहलाता है सैम्पलिंग रेट। बोलो क्या कहलाता है? सैम्पलिंग रेट। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये है पहला सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर, ये फिफ्थ, ये सिक्स, सेवन, एट, नाइन। सैंपल ऑब्टेन्ड पर सेकंड। बच्चों सैंपल ऑब्टेन्ड पर सेकंड क्या कहलाएगा? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। मैं यहां लिख रहा हूं। चलो बताओ हमारे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? बोलो। सैंपल एवरी सेकंड। सैंपल ऑब्टेन्ड पर सेकंड। एक सेकंड में कितने सैंपल मिले हैं? हर सेकंड में कितने कितने सैंपल मिल रहे हैं? हर सेकंड में कितने कितने सैंपल मिल रहे हैं, ये कहलाता है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। बोले क्या कहलाता है? सैम्पलिंग। फ्रीक्वेंसी। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का एक और नाम होता है सैम्पलिंग रेट। बोले क्या नाम होता है? सैम्पलिंग रेट। रेट। तो सैम्पलिंग रेट या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, बच्चों इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। क्या है डेफिनेशन जल्दी बताओ? नंबर ऑफ सैंपल्स पर या सेकंड। सैंपल्स ऑब्टेन्ड पर सेकंड। सैंपल्स ऑब्टेन्ड हासिल करे तुमने एक सेकंड में, कितने सैंपल हासिल करे हैं पर सेकंड में? ठीक है ना? सही है, सैंपल ऑब्टेन्ड पर सेकंड। बच्चों कोई मसला तो नहीं? हाँ। नो सर। अच्छा, सैम्पलिंग रेट हो गया, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है। अब जो तुमने सैंपल बोला है, सही है, तो सैम्पलिंग वर्ड या सैम्पलिंग मेथड क्या होता है? देखो, फर्स्ट वी हैव दिस एनालॉग साउंड। बोलो फर्स्ट वी हैव दिस। बोलो फर्स्ट वी हैव द। एनालॉग साउंड। We have to divide this analog sound into lots of individual sample according to the time। ठीक है। तो हमने इसको छोटे छोटे किस में डिवाइड कर लिया बेटा? सैंपल में। और ये जो एक चीज होती है ये कहलाती है सैंपल। एवरी सैंपल मस्ट कंटेन अ बाइनरी वैल्यू। एक सैंपल में कितनी बाइनरी वैल्यू है ये कहलाएगा सैंपल साइज। एक सैंपल में कितनी बाइनरी वैल्यू है ये क्या कहलाएगा? सैंपल साइज। और डिजिटल और एनालॉग के दरमियान जो गैप है उस गैप का नाम क्या है? क्वांटाइजेशन एरर। बोले गैप का नाम क्या है? क्वांटाइजेशन। वेरी गुड। ठीक है, गैप का नाम क्या है? क्वांटाइजेशन एरर। अब बच्चों सैंपल साइज की डेफिनेशन लिख लो जल्दी से। सैंपल साइज। बोलो सैंपल साइज। वर्ड सुनते ही समझ आ रहा है, सैंपल साइज क्या होता है? नंबर ऑफ बिट्स इन अ सैंपल।
हाँ, एक सैंपल में कितनी बाइनरी बिट्स हैं। सैंपल साइज का मतलब होता है एक सैंपल में कितनी बाइनरी बिट्स हैं, या इसका एक और नाम होता है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। ठीक है, इसका एक और नाम है क्या, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। ठीक है, इसका एक और नाम है क्या, बिट डेप्थ। ठीक है, एक चीज के कितने नाम है जल्दी बताओ बच्चों, सैंपल साइज और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बिट डेप्थ। इन सब का एक ही मकसद है, नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ बिट्स एक सैंपल में। एक सैंपल में कितनी बाइनरी बिट्स हैं बताओ, हमारे अभी कितनी बाइनरी बिट्स हैं बेटा, एक दो तीन चार और 4 5 तो नंबर ऑफ सैंपल पांच हो गए। ठीक है, तो बेटा नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स अवेलेबल फॉर ईच सैंपल, है ना, यही होगा ना, नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स अवेलेबल या स्टोर्ड इन ईच सैंपल। मैंने कहा बिट्स स्टोर्ड इन ईच सैंपल, एक सैंपल में कितनी बिट्स स्टोर। ठीक हो गया, कोई मसला तो नहीं है बच्चों, सैंपल साइज भी हो गया, सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी हो गई, यही है। हाँ, नाउ जी सर। गाइस सैम्पलिंग मेथड समझ आ गया सबको, कैसे हमने छोटे छोटे सैंपल में डिवाइड किया है। तो एक और डेफिनेशन आपको देते हैं, एक और डेफिनेशन आपको देते हैं, व्हाट इज मेंट बाय सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है, बोलो बच्चों, सैम्पलिंग क्या होता है। आपने एक्चुअल में ये जो काम करा है ना, ये सैम्पलिंग करिए। आपने सिग्नल्स को रिकॉर्ड करा, आपने सिग्नल को रिकॉर्ड करा एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल, रिकॉर्डिंग सिग्नल एट रेगुलर टाइम इंटरवल। आपने सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया एट रेगुलर टाइम इंटरवल, बोलो रिकॉर्डिंग सिग्नल एट रेगुलर टाइम इंटरवल, बोलो रिकॉर्डिंग सिग्नल, एट on रेगुलर regular टाइम। time. है ना, सिग्नल को रिकॉर्ड किया हर सेकंड पे, तो ये कहलाती है सैम्पलिंग। ये क्या कहलाती है बेटा, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की डेफिनेशन बताओ जल्दी से अहमद, बाकी बच्चे जल्दी बताओ। रिकॉर्ड सिग्नल्स एट रेगुलर रिकॉर्डिंग अ टाइम। सिग्नल एट रेगुलर टाइम इंटरवल। मुजम्मिल, समझ आ गई सैम्पलिंग जी सर। क्या होता है, सैम्पलिंग। सर जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं सिग्नल एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं सैम्पलिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग। सही है, समझ आया। अब चीजों को और आगे लेके जाऊं, ये पूरी डायग्राम समझ आ रही है, पूरा पेज समझ आ रहा है। जी सर। चलो, अब मैं यहां पर इसको कहता हूं कि ये तो मैंने बना लिया ना, ठीक है, ये वाली डायग्राम तो आपने देख ली ना। अब एक और डायग्राम आपके सामने बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि यहां से आपको चीजें और क्लियर हो जाए। दिस इज अनदर डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बी को जब मैं दिखा रहा हूं तो डायग्राम बी के अंदर मैं ना जो सैंपल बनाऊंगा ना बेटा, वो सैंपल बहुत छोटे छोटे बनाऊंगा। ये देखो, ये बड़े बड़े सैंपल थे ना, मेरे सैंपल बहुत छोटे छोटे होंगे, इतने करीब करीब, छोटे छोटे सैंपल आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों बताओ डायग्राम बी, दिस इज फिगर बी। ये फिगर बी है एंड दिस इज फिगर ए। ठीक है, तो ये एक तरफ फिगर बी और एक तरफ फिगर ए। बेटा किसमें सैंपल बड़े बड़े हैं,
फिगर ए में सैंपल A. क्या है, लार्ज। फिगर बी में सैंपल क्या है, स्मॉल। ठीक है। जब सैंपल ज्यादा हुए, अच्छा मैं अगर ऐसे बोलूं किसमें सैंपल ज्यादा हैं, तो फिगर ए में सैंपल कम है ना भाई, और फिगर बी में सैंपल क्या है, ज्यादा। ऐसे ही है भाई, सैंपल ज्यादा हैं तभी तो उसने बिल्कुल करीब से करीब तक डेटा मैप करा है। एक और सवाल आपसे पूछेंगे बेटा। बेटा मुझे बताओ, फिगर ए के अंदर आपके पास क्वांटाइजेशन एरर यानी कि गैप ज्यादा है या कम है, बोलो। ज्यादा है। ज्यादा है। फिगर बी के अंदर क्वांटाइजेशन एरर ज्यादा है या कम है, कम होगा। कम होगा। ठीक है। गैप होता है ना, बोलो क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है, गैप। गैप बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल डेटा, गैप बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल डेटा। ठीक है। अब मेरा सवाल है, जितने ज्यादा सैम्पलिंग होती है उतना, जितने ज्यादा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बढ़ती है यानी कि सैंपल का साइज बढ़ता है, जितना ज्यादा सैंपल का साइज बढ़ेगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, ये सुनो। हाँ, जितनी ज्यादा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होगी, सैंपल साइज बढ़ेगा, बच्चों बताओ जल्दी से, जितना ज्यादा सैंपल साइज या सैंपलिंग रेजोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो क्वालिटी उतनी बेहतर हो रही है या नहीं हो रही, हो रही बोलो। है। हो रही है। अगर सैंपलिंग रेजोल्यूशन कम होता है, डिक्रीज होता है, तो क्वालिटी क्या हो जाती है, बुरी। क्वालिटी क्या हो जाती है बच्चों, जल्दी बताओ, बोलो। बुरी. बुरी। बुरी हो जाती है, सही है। अब मुझे बताओ, क्वांटाइजेशन एरर इसमें ज्यादा है ना, फिगर ए में। क्वांटाइजेशन एरर इसमें क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, कम है। कम है। सही है। तो जितना कम क्यूई होगा, जितना लेस क्यूई होगा, क्वालिटी उतनी क्या होगी, एक्यूरेट। क्वालिटी उतनी क्या होगी, बेटर। क्या ये बात समझ आ रही है, हाँ। जी सर। जितना ज्यादा क्यूई होगा, क्यूई होना बुरी बात है, तो क्वालिटी उतनी क्या होगी, लेस एक्यूरेट, है ना। डेटा अच्छा मैप नहीं होगा। मेरे को ये बातें समझ आ रही हैं या हवा में से गुजर रही हैं ऊपर से, बोलो। समझ आ रही है. आ रही है सर। इजी है ना। ठीक है। तो अब एग्जाम में सवाल आता है कि अगर तुम सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बढ़ाते हो यानी कि नंबर ऑफ सैंपल बढ़ाते हो, तो इससे फायदा क्या होता है। ठीक है। इससे बहुत फायदा होता है। क्वालिटी क्या हो जाती है बेटा, क्रिस्पियर या एक्यूरेट। इसमें सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ज्यादा है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन है ना। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ कि फिगर बी के अंदर, फिगर बी में सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ज्यादा है, मोर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन वर्ड नहीं समझ आएगा तो सैंपल साइज याद रखो। ठीक है। फिगर बी में सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ज्यादा है। अगर फिगर बी में सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ज्यादा है तो बेटर साउंड क्वालिटी है ना। साउंड की क्वालिटी अच्छी होती है बुरी होती है, बताओ बच्चों। अच्छी। अच्छी होगी ना। अच्छा होगी। जितनी ज्यादा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन करोगे साउंड की क्वालिटी उतनी क्या होगी, अच्छी। हाँ। और और क्या होगा, लेस साउंड डिस्टॉर्शन, लेस, लार्जर डायनेमिक रेंज। साउंड की रेंज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सही है। सही है। अगर तुम सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बढ़ाओगे तो साउंड की क्वालिटी अच्छी होगी और लार्जर। और इसका ड्रॉबैक क्या है बच्चों, अगर तुम सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बढ़ाओगे तो एक प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम क्या बताओगे। साइज बढ़ जाएगा। हाँ, फाइल का साइज बढ़ जाएगा। फाइल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। सही है। ड्रॉबैक क्या होगा, इंक्रीज द फाइल साइज। ड्रॉबैक यही है, लार्जर फाइल साइज। सही है ना बच्चों। क्या ये बात सबको समझ आ गई है, पूरी डायग्राम। जी सर, आ गई. सही है ना। चलो,
अहमद, मुजम्मिल, अम्मार, बाकी बच्चे समझ आ गया? जी सर। चलो अब मैं आगे लेके चलूँ। देखिए साउंड सही आ रहा है मेरा? अब कुछ साउंड की टर्मिनोलॉजी है, मैं भी आपसे पूछूंगा, आपको मुझे बताना है। बताओ सैम्पलिंग की डेफिनेशन क्या होती है? सैम्पलिंग अभी लिखवाइए, बोलो। रिकॉर्डिंग सिग्नल recording एवरी at रिकॉर्डिंग आ सिग्नल कहाँ पर? एट रेगुलर इंटरवल्स। एट रेगुलर टाइम इंटरवल। चलो सेकंड डेफिनेशन बेटा, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, बिट डेप्थ और सैंपल साइज। मुजम्मिल बताओ बच्चे डेफिनेशन। सर नंबर ऑफ बिट्स स्टोर्ड इन अ सैंपल। हाँ, नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल फॉर ईच सैंपल, है ना भाई? नंबर ऑफ बिट्स कंटेन इन ईच सैंपल, सैंपल बिट्स अवेलेबल पर सैंपल, बिट्स स्टोर इन ईच सैंपल, ठीक है ना? क्या हो गया? एक सैंपल में कितनी बिट्स हैं? ठीक है। थर्ड डेफिनेशन में आपसे भी कहने वाला हूं, एंड दिस इज सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। हमारी आप बताओगे, बोलो। रेट एट विच सैंपल होती है ठीक है, डेटा। रेट है जो सैंपल, सैम्पलिंग रेट में रेट लगा दिया, रेट का मतलब होता है पर सेकेंड। अब बोलो, रेट का पर मतलब होता है पर सेकेंड, नंबर ऑफ सैंपल्स एक सेकेंड। सेकंड। हाँ, सैंपल ऑब्टेन्ड पर सेकेंड, सैंपल हासिल करो एक सेकंड में। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी ना। क्या कह रहे हो? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ओहो, फ्रीक्वेंसी बुलाएंगे। रेजोल्यूशन दो दफा लिख दिया ना? क्या देख रहे हो तुम लोग, बताते क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ सैम्पलिंग रेजोल्यूशन नहीं होता, ये होता है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही ये होता है एक सेकेंड में। सैंपल्स ऑब्टेन्ड पर सेकेंड, ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तीनों डेफिनेशन हो गई। अब भाई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कलेक्टिवली चीजों को ऐसे जबरदस्त नोट्स बना रहा हूं कि आपको ना सिर्फ पीडीएफ से ही समझ आ जाए, अब मेरा आपसे सवाल है, तुम अगर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बढ़ाते हो, अगर तुम सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, इंक्रीज का मतलब होता है हायर, ठीक है? इंक्रीज करते हो या हायर करते हो सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, जिसको तुम सैंपल साइज के नाम से भी जानते हो। अगर तुम इंक्रीज करते हो बच्चों सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, अगर तुम इंक्रीज करते हो सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, तो क्या अच्छी बातें हैं और क्या बुरी बातें हैं, ठीक है? प्रॉस एंड कॉन्सेस, प्रॉस एंड कॉन्सेस, ठीक है कोई माइकल लाल जो बता सके? चलो यार। सर अच्छी साउंड साउंड क्वालिटी। की पिक्चर साउंड होगी। क्वालिटी सबसे पहले बोलोगे, साउंड क्वालिटी बेहतर होगी, क्या बात है, बेटर साउंड क्वालिटी। आगे और बस एक ही था, लेस डिस्टॉर्शन। लेस और लेस डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन कम होगी, जैसे मैंने माइक लगाया हुआ ना, अब डिस्टॉर्शन कम है। और रेंज साउंड की ज्यादा होगी, लार्जर, लिखा है ना ऊपर मैंने, ये देखो भाई, ये लिखा था मैंने ऊपर, कहाँ लिखा था?
ये लिखा हुआ मोर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन का मतलब बेटर साउंड क्वालिटी, लार्जर डायनेमिक रेंज, ठीक है, लार्जर डायनेमिक रेंज ऑफ साउंड, साउंड की रेंज ज्यादा होगी। दूसरा क्या बोला तुमने, साउंड क्वालिटी बेटर होगी। तीसरा क्या बोला बच्चे अभी तुमने, लेस साउंड डिस्टॉर्शन। लेस साउंड डिस्टॉर्शन। चलो बुराई करो भाई इसकी, शाबाश। पर मोर स्पेस लेता है। size increases. क्या कह रहे हैं, लार्जर फाइल साइज। आगे दूसरी बात करो। अब इसी बात को अगर मैं बोलूंगी ज्यादा टाइम लेगा डाउनलोड होने में, तो क्या बोलोगे, टेक्स, बोलो, लॉन्गर टाइम डाउनलोड। टू डाउनलोड। ठीक हो गया बच्चों। जब तुम सैम्पलिंग साइज या सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बढ़ाओगे तो सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो ये बुरी बात है ना, रिक्वायर्स मोर प्रोसेसिंग पावर। सही है, पास से पर में आ चुका है बच्चों, ये देखा होगा आपने। ठीक है, चलें आगे। हाँ भाई चले ना। एग्जाम में एक सवाल आया था भाई, वो सवाल आया साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फीचर्स ऑफ साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। हाँ भाई लड़कों, फीचर्स ऑफ साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। सर ऑडियो कट कर सकता है। शाबाश, क्रॉप कर सकता है, क्रॉप। और बस एक बात देखोगे, 5 पॉइंट निकाल के दो। और ऑडियो पे सर एडिट हो जाता उसकी है। क्या क्या क्या, ऑडियो एडिट हो जाती है। ऑडियो एडिट हो सकती है, एडिट को क्या बोलूं, एडिट। बैकग्राउंड नॉइस खत्म हो सकती है. हाँ, रिमूव बैकग्राउंड नॉइस, शाबाश। साउंड क्वालिटी बेटर। और स्टार्ट और स्टॉप टाइम को आप एडिट कर सकते हो, एडिट द स्टार्ट और स्टॉप टाइम, एडिट द स्टार्ट और स्टॉप टाइम्स, और ड्यूरेशन भी, है ना, एंड ड्यूरेशन ऑफ सैंपल। अच्छा आपको मैं एक और बात बताऊं, जो मैंने बड़ी अरसे बाद ये चीज जरा सुनी, मैंने बोला बच्चों से डिस्कस करूं। भाई आपको पता है कि कुछ साउंड जो म्यूजिक, क्या बोलते हैं, म्यूजिक आर्टिस्ट होते हैं जो गाने वगैरह बनाते हैं, हनी सिंह टाइप इस तरीके के जो लोग होते हैं, आपको पता है कि ना कुछ इंटरनेट पे एक ऐसे साउंड रिकॉर्ड करके वो दे देते हैं फ्री में, उसको बोलते हैं साउंड सैंपल। बोले क्या बोलते हैं, साउंड सैंपल। ठीक है। अब मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था हनी सिंह का। हनी सिंह ने कहा, उसका कोई गाना था, उससे पूछा कि यार उस गाने में आपने तो बहुत अच्छा साउंड बजाया था, ये था वो था। उसने बोला भाई मैंने नहीं बजाया था, मैंने उसको कंपोज किया था। मतलब ये कि उसने फ्री में कहीं से लाइब्रेरी से सैंपल खरीदा। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना वो यूट्यूब से करा, नहीं नहीं, कॉपीराइट चक्कर हो जाएगा। सैंपल इंटरनेट पे मिलते हैं पैसों में, ठीक है। सैंपल इंटरनेट पे या सीडीज में लोग बेचते हैं, सही है। उन सैंपल को आप किस तरीके से यूज करते हो वो आपका हुनर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ना ऑडियो डालना चाहता हूँ, तो मैंने फ्री सैंपल ले लिया। लेट सपोज एक आवाज है ढुनचिक करके, अब वो 2-3 दफा मैं प्ले करूंगा तो ढिनचिक 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 3 दफा आ गया सैंपल। अब उस सैंपल को म्यूजिक कंपोजर किस तरीके से ट्यून बनाता है, ये उसका काम है।
तो इंटरनेट पे ना पेड सैंपल भी लोग बेचते हैं, और अभी से नहीं, 90s से बिक रहे हैं। और आज तक हम लोग मतलब मोस्टली 90s के सैंपल अभी तक चल रहे हैं। जैसे वो 007 नहीं, 007 करके जो आपकी मूवी थी, उसका भी सैंपल है ना एक। सही है, तो वो तो रजिस्टर्ड हो गया आप। तो इस तरीके से साउंड के सैंपल लोगों ने बनाए हुए हैं, और बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर वो सैंपल खरीदते हैं। खरीदने के बाद वो अपनी मर्जी से कंपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये साउंड सैंपल में ये याद रखना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अम्मार कहता है यार सर मुझे ना कोई ट्यून बनानी है, लेकिन अम्मार क्या कर रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है, यूट्यूब पे जाके कोई साउंड डालता है, तो यूट्यूब पे तो कॉपीराइट आ जाएगा। भाई वो बंदा बोलेगा यार आपने मेरा सैंपल कैसे इस्तेमाल कर लिया। तो अम्मार ने क्या करा, लिखा फ्री सैंपल कौन कौन से, कुछ फ्री सैंपल भी है, वो फ्री सैंपल ये यूज कर सकता है। और अगर ज्यादा अच्छे सैंपल हैं तो अम्मार को खरीदना पड़ेगा। अम्मार ने जाके सुना, उस अम्मार ने बोला भाई ये सैंपल मुझे भेज दो। वो आपको ये सैंपल भेज देंगे, जब आप सैंपल खरीद दोगे तो उस सैंपल को कैसे भी करके क्रॉप करके बार बार प्ले करके अपनी थीम बना सकते हो। समझ आया बच्चों, म्यूजिक सैंपल क्या होते हैं? जी सर। ठीक है, तो कल से फिर तुम लोग भी कुछ बना रहे हो वीआईपी सॉन्ग। अच्छा, ऑल्टर द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड बच्चों? बेटा ये जो साउंड होता है ना, इस साउंड की जो हाइट होती है, हाइट क्या कहलाती है बच्चों, जल्दी बताओ। हाइट ऑफ वेव क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। प्रेस। अबे एम्पलीट्यूड क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड। ठीक है, हाइट ऑफ वेव क्या कहलाएगी? एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे और कम करेंगे, फर्क पड़ सकता है ना, है ना? तो हम कहते हैं ऑल्टर द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। चेंज करा, ऑल्टर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार, ऑल्टर द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ऑल्टर द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड किसका? साउंड का या सैंपल का? साउंड। साउंड के सैंपल ही होता है ना। जी सर। ठीक है, नंबर 3, फेड इन फेड आउट। व्हाट इज फेड इन? बताओ ना, फेड इन और फेड आउट में क्या होता है? यार वो आवाज नहीं होती यार, फेड इन एक इफेक्ट होता है ना, करके स्लो हो जाती है। फेड आउट में क्या होगा, यूं करके आवाज बहुत तेज हो जाएगी, है ना भाई? स्लोली। फेड इन का मतलब होता है ऐसे कुछ होता है ना, फेड इन, जी सर। सर ग्रेजुअली बढ़ती है या कम होती है? है ना, ग्रेजुअली बढ़ना और कम होना, हाँ ये भी अच्छा वर्ड। सही, ये 3 हो गए। चौथा, बहुत सारे मिक्स और मर्ज मल्टीपल साउंड ट्रैक। 5वां, कन्वर्ट बिटवीन डिफरेंट ऑडियो फॉर्मेट। हाँ, अलग अलग ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट इनटू डिफरेंट ऑडियो फॉर्मेट। लड़कों, ऑडियो फॉर्मेट बताओ कौन कौन से होते हैं? MP4। MP4 ऑडियो है, वो वीडियो है। वीडियो है सर। MP, MP3। हाँ, वेव, वेव भी होता है, लाइक MP3, लाइक वेव, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो डिफरेंट ऑडियो फाइल पर। तो ये हो गया साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर के फीचर, ये भी पास पेपर में आ चुका है बेटा। सही है। चलो और लेके चलता हूँ आप। देखो एक बात बताओ, मुझे बताओ क्वांटाइजेशन एरर क्या था? जल्दी बताओ। सैंपल्स के बीच का गैप। हाँ, क्वांटाइजेशन एरर क्या था? गैप बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल डेटा।
सही है बच्चों, सही डेफिनेशन लिखिए, गैप बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सैंपल। अब मुझे आप बताएंगे कि जितने ज्यादा क्यूई होंगे, ठीक है, मैंने यहाँ लिख रहा हूं मोर गैप, मोर क्यूई, ठीक है, और एक तरफ लिखता हूं लेस क्यूई, ठीक है, तो क्या होगा? हाँ भाई, जितने ज्यादा गैप, जितना कम गैप होगा उतनी अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो पहला इफेक्ट बताओ क्या होगा, बोलो। क्वालिटी बढ़ जाएगी। क्वालिटी बढ़ बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा क्रिस्पियर, है ना, साउंड उतना क्रिस्पियर हो जाएगा, मोर एक्यूरेट, फाइल का साइज बढ़ जाएगा, है ना। जितना कम क्यूई होगा उतना बेहतर होगा, जितना कम क्यूई होगा उतना बेहतर होगा, यही है ना बच्चों। चलो, हमने कहा जितना कम क्यूई होगा साउंड उतना क्रिस्पियर होगा। क्रिस्पियर साउंड क्या होता है यार? हाँ, तो आप, क्लियर हो आवाज। अबे क्लियर आवाज हो, क्रिस्पियर की स्पेलिंग सही? सही है। मोर एक्यूरेट, ठीक है। तीसरा मैंने कहा था लार्जर डायनेमिक रेंज। अब बात ये है कि यार ये सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बढ़ाने से रेंज बढ़ती है ना, तो वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा, फिर मैं कह रहा हूँ फाइल का साइज बढ़ जाएगा। वैसे आ तो सकता है, फाइल साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। चौथा लिख सकते हैं अलाउ डायनेमिक रेंज, ठीक है। अगर जितना कम क्यूई होगा बच्चों, तो जितना, सॉरी, जितना बड़ा गैप होगा तो क्या होगा बताओ जल्दी से। सर इन सबका ऑपोजिट। हाँ, बोलो। लेस एक्यूरेट होगा, और दूसरा स्मॉल फाइल साइज होगा। क्लियर है बच्चों? क्यूई के बारे में समझ आ गया? जी सर। हाँ, साउंड समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आसान है मुश्किल है साउंड? आसान है फिलहाल। सही। भाई एक पेपर में सवाल आया था बच्चों, आपको पता है पुराने जमाने में ना MP3 नहीं थी, MP3 से पहले होती थी ऑडियो सीडी। क्या होती थी बेटा? ऑडियो सीडी। ऑडियो सीडी। ऑडियो सीडी के अंदर ना पूरा साउंड ट्रैक आया करता था, और उस साउंड ट्रैक के अंदर जो है भाई सारे साउंड ट्रैक होते थे, और बकायदा वो रजिस्टर्ड होते थे। ऐसे नहीं कि MP3 के अंदर कंप्रेस करके दे दो, वो विदाउट कंप्रेस होते थे। हाँ, वो क्या होते थे? विदाउट कंप्रेस। बोलो, वो क्या होते थे? विदाउट कंप्रेस, ठीक है। ये तुम्हारे पास समझो ऑडियो डिस्क थी। ये मैंने क्या बनाई है बेटा? ऑडियो डिस्क। नजर आ रही है नहीं आ रही? बोलो, अब आ रही है? आ रही है। ठीक है। पास पेपर सिनेरियो है, उसको बोल दिया ऑडियो ऑडियो सीडी, ठीक है ना। ये है क्या? ऑडियो सीडी। अच्छा, अब भाई ऑडियो सीडी के अंदर ना 16 बिट की सैम्पलिंग इस्तेमाल होती है। सही है, वो कह रहा है पास पेपर में कि ऑडियो सीडी के अंदर 16 बिट की सैम्पलिंग इस्तेमाल हो रही है। बोलो, ऑडियो सीडी में कितने बिट की सैम्पलिंग इस्तेमाल हो रही है? 16 बिट की। अब मुझे बताओ जल्दी से कि भाई सैम्पलिंग तो 16 बिट से ज्यादा हो सकती है, हाँ या ना? बोलो। 16 बिट हो से सकती ज्यादा है। हो सकती है, यस। 16 बिट से कम हो सकती है, 8 बिट की हो सकती है, यस, हो सकती है। कह रहा है हमेशा ऑडियो सीडी ज्यादातर 16 बिट की सैम्पलिंग इस्तेमाल करते हैं। क्यों? वजह। कह रहा है वाई ऑडियो सीडी यूज 16 बिट की सैम्पलिंग, ठीक है। रीजन दें, रीजन।
बताओ अमार, व्हाट इज द रीजन? ऑडियो साइज लेस होता होगा। लेस होता होगा, अगर ज्यादा लेस नहीं होता होगा। हमने बोला इट इज सफिशिएंट फॉर गुड क्वालिटी ऑफ अ साउंड, इट इज सफिशिएंट फॉर गुड क्वालिटी ऑफ अ साउंड। क्या मतलब है इसका? मुनासिब है। बोले क्या है? क्या है? हाँ मुनासिब। इसको अंग्रेजी में बोलो अम्मार, क्या बोला था मैंने? इट इज 16 बिट सैम्पलिंग इज आगे रीजनेबल। रीजनेबल के अलावा दूसरा वर्ड था सफिशिएंट फॉर गुड क्वालिटी ऑफ अ साउंड। ठीक है, वही बात है ना, सफिशिएंट फॉर गुड क्वालिटी ऑफ अ साउंड। यानी कि ना ये ज्यादा है ना ये कम है, ना ये ज्यादा है ना ये कम है। तो 16 बिट सैम्पलिंग इज सफिशिएंट फॉर गुड क्वालिटी ऑफ अ साउंड। सही है ना? गुड क्वालिटी ऑफ साउंड, जिसको अम्मार दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं सर रीजनेबल है। चलो दूसरा रीजन क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। दूसरा रीजन क्या है बच्चों? आपको पता है इंसानी कान सारी आवाज सुन सकता है या एक पर्टिकुलर रेंज सुन सकते हैं हम लोग? जल्दी बताओ। पर्टिकुलर रेंज। पर्टिकुलर रेंज। पर्टिकुलर जो रेंज होती है ना, दैट इज नियर टू 90 डेसिबल, दैट इज नियर टू 90 डेसिबल। ठीक है, तो 16 बिट सैम्पलिंग कैन रिप्रेजेंट द डायनेमिक रेंज ऑफ 90 डेसिबल। ठीक है, और 90 डेसिबल क्या होती है? ह्यूमन हेयरेबल फ्रीक्वेंसी। बच्चों 90 डेसिबल क्या होती है जल्दी बताओ? ह्यूमन के सुनने वाली हेरेबल। फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैं बोलूंगा 16 बिट सैम्पलिंग 16 bit sampling represent dynamic range डायनेमिक रेंज। बच्चों क्या नंबर बताया था मैंने, कौन सा डेसिबल? डेसिबल एक यूनिट होता है। 90। क्या कहा था मैंने? 90। मुजम्मिल तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही। चाहिए बच्चों, ये भी पास पेपर के अंदर आया हुआ था। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? नो सर। इसके बच्चे ले लो हमार। डन था। देखो बच्चों, ये एक सवाल आया था पेपर में, इसको जरा देखते हैं। क्या सवाल है? Sound samples are recorded and saved in a file. सही है। What is meant by sampling rate? बताओ बेटा, सैम्पलिंग रेट के बारे में क्या लिखा हुआ है मैंने? नंबर ऑफ सैंपल टेकन अंडर पर सेकंड। ये आपको भी मैंने पढ़ाया था, है ना? कह रहा है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। अभी हमने बातें करी थी, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बढ़ाने से फाइल का साइज बढ़ेगा। सही है, साउंड एक्यूरेट होगा और क्वांटाइजेशन एरर क्या होगा? कम होगा। सही है ना? बोलो कोई मसला तो नहीं है? नो सर। ठीक है ना बच्चों? तो एक और बात से फिर का सवाल है, वो भी कराता हूँ।
बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, बस हमने कहा है कर लेते हैं क्योंकि पास से पढ़। कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ साउंड इज रिप्रेजेंटेड इन अ कंप्यूटर। पीपीक्यू लिख रहा हूं। डिस्क्राइब, ये एक्सप्लेन हाउ साउंड, describe how sound is represented in a computer। क्या मतलब है लड़कों इस सवाल का? देखो, बोलना वो पता है क्या चाह रहा है, कह रहा है साउंड तो एनालॉग में होता है ना, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कैसे स्टोर होता है, कंप्यूटर के अंदर कैसे डिस्क्राइब होता है, ये बता दें। ठीक है, मुझे सवाल समझ आ गया क्या? डिजिटली सुनो। हाँ हाँ, डिजिटली होता है कंप्यूटर में। डिजिटली होता है ना, यानी कि बाइनरी पैटर्न में होता है ना। तो इसका आंसर लिखते हैं हम, बताओ क्या लिखेंगे आंसर। 3 मार्क्स का था, 3 पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 बताओ। एम्पलीट्यूड रिकॉर्ड होगा एट रेगुलर टाइम इंटरवल, हाँ या ना? भाई एम्पलीट्यूड रिकॉर्ड होगा, फिर छोटी छोटी किस में डिवाइड होगा, सैंपल में। और जो छोटे छोटे सैंपल होंगे उसको क्या बोलेंगे? सैंपल किस में रिप्रेजेंट होगा? बाइनरी में। बोलो सैंपल किस में रिप्रेजेंट होगा? हाँ, बाइनरी। तो मैंने कहा रीजन नंबर 1। एम्पलीट्यूड इज रिकॉर्डेड, बोलो बच्चों, एम्पलीट्यूड इज रिकॉर्डेड अ सेट नंबर ऑफ टाइम, यही है ना? एम्पलीट्यूड इज रिकॉर्डेड अ सेट नंबर ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा ना। एट सेट नंबर ऑफ टाइम पर सेकेंड, या 1 सेकेंड में, या जितने भी सेकेंड में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, रीजन नंबर 2, हर सैंपल के पीछे एक बाइनरी वैल्यू होती है। हर सैंपल के पीछे क्या होती है? बाइनरी वैल्यू। तो मैं लिख रहा हूं ईच एम्पलीट्यूड इज गिवन अ कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू। ईच एम्पलीट्यूड is given a corresponding तीसरा पॉइंट बताओ बच्चों, बाइनरी नंबर इज सेव्ड इन सीक्वेंस। ये जो बाइनरी नंबर है ये सीक्वेंस में सेव होगा। ठीक है बच्चों? हाँ, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड इज रिकॉर्डेड अ सेट नंबर ऑफ टाइम पर सेकेंड। उसके बाद जितने भी एम्पलीट्यूड होंगे वो सबके पीछे एक्चुअल में बाइनरी वैल्यू होगी, और बाइनरी वैल्यू स्टोर होगा किसके अंदर बेटा? सीक्वेंस के अंदर। एम आई क्लियर? जी सर clear। जी सर। समझ आ गया आज का सारा लेक्चर, साउंड वगैरह? जी सर। चलो बताओ, जी सर ऑडियो से देखो। ऑडियो सीडी के अंदर कितने बिट की सैम्पलिंग इस्तेमाल होती है? 16 16। क्यों? रीजन नंबर 1। sufficient for good quality of sound। दूसरा, डायनेमिक रेंज होती है उसके अंदर 90 डेसिबल्स। 90 डेसिबल क्या होता है? ह्यूमन की। ह्यूमन ह्यूमन हियरेबल। हेरेबल फ्रीक्वेंसी के अंदर, मतलब ह्यूमन हेरेबल फ्रीक्वेंसी 90 डेसिबल। बच्चों अगर ज्यादा क्वांटाइजेशन, मतलब अगर, ये बताओ, अगर तुम हायर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन इस्तेमाल करोगे तो क्या क्या फायदे हैं? सबसे ज्यादा ये सवाल आया है, सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा गया है। इफ यू आर इंक्रीजिंग द हायर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन या सैंपल साइज तो क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? फायदा बताओ क्या होगा? लार्जर, लेस साउंड डिस्टॉर्शन। फायदा पूछ रहा हूँ। लेस साउंड लेस। डिस्टॉर्शन, बेटर क्वालिटी ऑफ अ साउंड, साउंड विल मोर एक्यूरेट, है ना? एक लास्ट सवाल कराता हूँ, फिर खत्म। ठीक है, या खत्म कर दूं? खत्म करते हैं।
खत्म कर दूं? जी सर। हाँ भाई बच्चों, सर खत्म करते हैं यार। खत्म कर दूं? लंबी हो रही है। अच्छा बस एक चीज है, एक पास पेपर में सवाल आया था, रीजन बताओ। इंक्रीज द सैम्पलिंग रेट एंड सैम्पलिंग रेजोल्यूशन विल इम्प्रूव द प्रिसिशन ऑफ द रिकॉर्डिंग। बच्चों व्हाट इज मींट बाय प्रिसिशन? डिटेलिंग। डिटेलिंग, शाबाश, वेरी गुड। कहता है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन जो तुम बढ़ाते हो, तुम सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बढ़ाते हो, वो किस तरीके से डिटेलिंग बढ़ाता है, तो क्या होता है उसमें, वो ये पूछ रहा है। ठीक है। सर साउंड क्वालिटी क्रिस्पियर हो जाती है अभी। हाँ, और वो डिटेलिंग साउंड क्वालिटी। का वो ये नहीं कह रहा, क्या वो ये नहीं कह रहा कि क्या इफेक्ट होंगे, कह रहा है इस डायग्राम के अंदर ऐसा क्या होता है, ये कह रहा है। सर हाँ, क्वांटाइजेशन वो स्पेस कम कम हो हो जाती जाएगा, है। हाँ, वेरी बिट गुड। ज्यादा हो जाएंगे। सवाल सुन लो, सवाल सुन लो, कह रहा है एक्सप्लेन द रीजन व्हाई इंक्रीजिंग द सैम्पलिंग रेट। सैम्पलिंग रेट अगर तुम बढ़ाते हो या सैम्पलिंग रेजोल्यूशन बढ़ाते हो, सैम्पलिंग रेट या सैम्पलिंग रेजोल्यूशन जो तुम बढ़ाते हो, इससे डिटेलिंग यानी कि प्रिसिशन इंप्रूव होती है। कैसे, समझ आई? कह रहा है इंक्रीज द सैम्पलिंग रेट विल इंप्रूव द डिटेलिंग ऑफ अ साउंड। अम्मा, डिटेलिंग ऑफ अ साउंड के लिए मैंने क्या वर्ड रखा था? प्रिसिशन, है प्रिसिशन। ना? कह रहे कैसे, ठीक है। तो हमने बोला भाई ऐसे, हमने कहा क्वांटाइजेशन एरर क्या हो जाएगा, बड़ा या छोटा? छोटा। तो हमने कहा स्मॉलर क्यूई। दूसरा बताओ, यही बताना है बस, स्मॉलर क्यूई हो जाएगा, ठीक है। और स्मॉलर क्यूई का मतलब क्या है ये भी बताओ जरा। डिजिटल वेव इज क्लोजर टू एनालॉग, ठीक है, यही होगा ना? जी सर। डिजिटल वेव जो होगी वो करीब से करीब तर होगी, इज क्लोजर टू एनालॉग। और जब करीब से करीब करीब तर होगी तो इससे क्या होगा, इम्प्रूव डिटेलिंग। सही कह रहा हूं ना बच्चों? सही है ना? बेटर क्वालिटी ऑफ अ साउंड। ठीक है बच्चों। दूसरा, मोर बिट्स पर सैंपल, मोर बिट्स पर सैंपल, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लिख लो। एक सैंपल में ज्यादा बिट्स स्टोर होंगे, मोर बिट्स पर सैंपल, क्या मतलब है इसका बच्चों, जल्दी बताओ। रात के 12:30 हो रहे हैं, बच्चे भी थक गए, है ना? लड़कों समझ आया नहीं आया ये? आइए सर। आ गया। चलो भाई, आज की क्लास इतनी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।